मेरा नाम मोहम्मद असद है। मैं मोहल्ला फैजाबाद ज़िला लोधरा का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब के जाने के बाद घर के हालात थोड़े तंग हो गए थे। मुझे किसी ने अल-खिदमत फाउंडेशन के बारे में बताया। हमने उनसे लोन हासिल किया। उन्होंने हमें 50,000 का लोन दिया, जिसकी वजह से हमने ये कारोबार शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुज़र बसर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। मैं एक बेवा खतून हूँ। मेरे शौहर के जाने के बाद हमारे घर के हालात थोड़े तंग हो गए थे। मुझे किसी ने अल खिदमत फाउंडेशन के बारे में बताया। हमने उनसे कर्जा हासिल किया। उन्होंने हमें 80,000 का लोन दिया है, जिसकी वजह से ये कारोबार शुरू किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है। और ज़िला लोधरा की रिहायशी हूँ। मैं एक बेवा ख़तून हूँ। मेरे शौहर के जाने के बाद हमारे घर के हालात थोड़े तंग हो गए थे। उन्होंने हमें 80,000 का लोन दिया। 80,000 का लोन दिया हमने जिससे कारोबार शुरू किया है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा गुज़र बसर हो रहा है। शुक्रिया अल खिदमत फाउंडेशन। मैं लोधरा सिटी में रहती हूँ। मेरा जो है ना घर का जो ख़र्चा वो बहुत मुश्किल से मैं अफ़ोर्ड करती थी। तो मुझे अल खिदमत फाउंडेशन का पता चला, तो वहाँ मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, जो बग़ैर सूद के देते हैं। तो वहाँ से मैंने लोन लिया, फिर मैंने ये कपड़ों का कारोबार जो है वो स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार काफ़ी बेस्ट जा रहा है और मेरे अब हालात काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी गोश अल खिदमत का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। मेरी रिहाइश बस्ती बागशाह में है, तहसील ज़िला लोधरा है। मेरे कुछ अर्सा पहले मेरे खामद की डेथ हो चुकी है। मैं बहुत मुश्किलात से गुजर रही थी। अल खिदमत वालों ने मुझे कुछ कर्ज़ दिया है, जिसकी वजह से मेरे हालात कुछ बेहतर हुए हैं। हमारा काम अच्छा चल रहा है। अल्लाह मियाँ ने कुछ बरकत डाली है। शुक्रिया अल खिदमत फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। वीडियो बनाने से पहले मैंने उन लोगों के क्लिप प्ले किए हैं स्क्रीन पर जिन लोगों ने अल खिदमत फाउंडेशन से बिला सूद कर्ज हासिल किया है। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि ये वीडियो फ्रॉड है, ये झूठ है, ये ड्रामा है। इस वजह से मैं पहले वीडियो की तस्दीक करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। इस वजह से मैंने उन लोगों के क्लिप चलाया जिन लोगों ने अल खिदमत फाउंडेशन से बिला सूद कर्ज हासिल किया। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं अल खिदमत फाउंडेशन से कर्ज हासिल करने के लिए, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी दोस्तों, हम आगे अपनी स्क्रीन पर किसी भी ब्राउज़र पर आप लिखेंगे अल खिदमत फाउंडेशन लोन, जैसे इंटर करेंगे ये फर्स्ट वाला पेज आएगा, इसको ओपन करेंगे आप। अल खिदमत फाउंडेशन 3 किस्म का लोन दे रहा है। स्मॉल बिज़नेस लोन, आप इसमें 1,50,000 तक लोन ले सकते हैं। दोस्तों, स्मॉल बिज़नेस छोटा बिज़नेस कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी कारोबार वो छोटा कारोबार नहीं होता। आप ऐसा करें कारोबार, इंशाल्लाह बड़ा कारोबार हो जाएगा। मेहनत करने वाला, उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। हमेशा जो मेहनत करता है वो बहुत आगे तक जाता है। जी दोस्तों, आप अल खिदमत फाउंडेशन से ये लोन हासिल करके आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। आपको याद रहे कि अल खिदमत फाउंडेशन जो भी किसी भी फ़र्द, किसी भी ख़वातीन या मर्द को जो भी लोन देते हैं वो बिला सूद होता है। 1 रुपये का सूद नहीं होता। जितनी रकम देंगे उतनी रकम वापस लेंगे। अगर आपका भी कोई कारोबार चल रहा है या नया कारोबार करना चाहते हैं तो यहाँ से एक मौका है, आप यहाँ से पैसे लें, अपना कारोबार करें, छोटा कारोबार स्टार्ट करें। दोस्तों, अल खिदमत फाउंडेशन से ये फ़ायदा उठाएं। आप लोग 1.5 लाख रुपए तक ये लोन बिला सूद दे रहे हैं आप लोगों को कारोबार के लिए। आप कोई भी अपना छोटा कारोबार नया स्टार्ट करें या कोई कारोबार अपना जो कर रहे हैं उसमें भी आप अपना पैसा डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में, लोन फॉर ऑर्फन। ये लोन बेवा खातून ले सकती हैं। ऐसी बेवा ख़वातीन जिनके ज़ेर कफ़ालत उनके बच्चे हैं, वो ये कर्ज़ लेकर अपना कोई छोटा कारोबार शुरू कर सकती हैं। घर में सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं, घर में कोई भी छोटी किराने की दुकान लगा सकती हैं या कोई और कारोबार कर सकती हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ये भी लोन 20,000 से लेकर 1,50,000 रुपये तक लोन दे रहे हैं। बेवा ख़वातीन यहाँ जाके अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद उनकी फ़ाइल ओके हो जाएगी, यहाँ से लोन अपना ले सकती हैं। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, लिबरेश लोन। ऐसे अफराद जिन्होंने कहीं से लोन लिया था और किसी न किसी वजह से वक्त पर अपना कर्ज़ वापस नहीं कर सके या कर्ज़ देने वाला मुद्दत से पहले अपने पैसे मांग लेता है। आपके कर्ज़ का सूद बढ़ता जा रहा है। अगर आपने सूद पर कहीं से कर्ज़ लिया हुआ है और आप वापस नहीं कर पा रहे, ऐसी सूरत में अपना पुराना कर्ज़ अदा करने के लिए लिवरेज लोन अप्लाई कर सकते हैं। लिवरेज लोन आपको 1 लाख रुपए तक मिलेगा। ये कर्ज़ भी आपको बगैर किसी सूद के मिलेगा। आपकी दरख्वास्त मंजूर होने के बाद आपका सूद पर लिया हुआ कर्ज़ अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से खुद अदा किया जाएगा। जिस शख्स ने कर्ज़ लिया होगा वो अल खिदमत फाउंडेशन में आएगा, अपनी फ़ाइल जमा करवाएगा। जैसे उसकी फ़ाइल ओके होगी तो अल खिदमत फाउंडेशन खुद ही उसका जो कर्ज़ है वो अदा करेगा और उस कर्ज़ अदा करने के बाद जिस शख्स ने लोन लिया है उसको बिला सूद दिया जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता अल खिदमत फाउंडेशन को पैसे रिटर्न करेगा। अल खिदमत फाउंडेशन और अखुवत ये दोनों फलाही इदारे हैं
ये कभी भी अपनी जो पॉलिसी होती हैं या फार्म जो होते हैं ऑनलाइन नहीं करते। अगर किसी शख्स ने लोन लेना है तो इनके दफ्तर का विज़िट करें। अपने ही शहर में, आप जिस शहर में रहते हैं, हर शहर में अल खिदमत फाउंडेशन और अख़ुवत का दफ्तर बना हुआ है। आप इनके दफ्तर जाके वहाँ पे अपनी जो फ़ाइल डॉक्यूमेंट है जमा करवाएँ और आपके जो फार्म होंगे उसकी जाँच पड़ताल होगी। उसके बाद अगर आप अहल होंगे तो आपको अहल कर दिया जाएगा। अगर कोई शख्स आपको कहता है कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करके देता हूँ, तो लिहाजा आप लोगों ने बचना है, क्योंकि अल खिदमत फाउंडेशन और अख़ुवत फाउंडेशन कभी अपना फार्म ऑनलाइन नहीं शो करते। आपको इनके दफ्तर जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो भी इनका तरीक़ाकार होगा वो आपको तरीक़ाकार समझाएंगे। आप वहाँ जाकर अप्लाई करें। जी दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।